आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एआई को यूज़ करते हुए हम ऐप कैसे डेवलप कर सकते हैं। मतलब आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोडिंग नहीं आती, लेकिन आप अपनी ऐप बनाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड के रिलेटेड स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट की भी आप बना सकते हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और इसके साथ साथ जहाँ से आपको समझ ना आए कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आपने ज़रूर पूछना है। और इस ऐप को बनाने के लिए सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से हर चीज़ बताई थी, हत्ता कि वर्डप्रेस के अंदर मैंने आपको कोडिंग भी बताई थी कि आप विदाउट लर्न कोडिंग, मतलब कोडिंग को लर्न किए बगैर आप एक पेज डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हर पेज के पीछे कोडिंग होती है। इसी तरह मैं आपको एआई के थ्रू ऐप बनाना सिखाऊंगा, और आप इसको फाइवर पर जाकर चेक कर सकते हैं। फाइवर पे इसके प्रोजेक्ट 25 से 30 हज़ार, और कुछ लोग इससे ज़्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। मतलब कि बिल्कुल आसान काम है। आपको सारी डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। गूगल पे हैं, यहाँ पर आपने आकर लिखना है zap.ai। ये वाला लिखकर आपने यहाँ क्लिक करना है, सर्च करना है, और पहले ये जो इंटरफेस आएगा यहाँ पर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो वेबसाइट हमारे पास आई है, यहाँ पर हम ऐप्स बनाएंगे। ये एक मैंने पहले बना कर रखी हुई है, मल्टी टैक्स जनरेटर। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से बनाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि एआई के थ्रू आप ऐप किस तरह बनाते हैं। और इसमें सिर्फ 15 से 20 सेकंड ही लगेंगे, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आप प्लस के निशान पे भी क्लिक कर सकते हैं, या लेफ्ट साइड पे न्यू ऐप के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पर कुछ इंटरफेस आ जाएंगे जो पहले से बने बनाए हैं। अगर यहाँ पर आप किसी पे क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपके पास क्रिप्टो वाला है, या ट्रैवल प्लानर, या फिटनेस गाइड, तो इसके रिलेटेड स्पेसिफिक किसी एक टास्क के लिए ऐप बना सकते हैं, मल्टीपल के लिए भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, अभी सिर्फ एक टास्क के लिए बनाऊंगा। यहाँ लास्ट पे क्लिक करना है। अब ये कह रहा है आई नो वट आई वॉन्ट, वी आर जनरेटिंग मोर एग्जाम्पल एप्स यू माइट वांट टू बिल्ड। तो मैं अपनी ऐप बनाना चाहता हूँ, तो उसके ऊपर क्लिक करूंगा। एंटर ऐप नेम, यानी कि जो मैंने अपनी ऐप बनानी है उसका नेम रखना, मतलब फिटनेस गाइडर या मल्टी टैक्स जनरेटर, कुछ भी लिख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन आपने इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मैं पिछली वीडियोस में सिखा चुका हूँ, तो आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है कि एआई का यूज़ कैसे करना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो वो सीखना पहले बहुत ज़रूरी है। उस वीडियो को लाजमी देखें, फिर इसे देखें। तो ये मैंने नेम दे दिया मल्टी टैक्स जनरेटर। अब मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट पहले ही बना कर रख लिया था। मतलब ये वाली एक कमांड जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये सारी चीज़ें किस तरह से करनी है, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ये डिटेल से आपने किस तरह इस सॉफ्टवेयर में, ये जो हमारे पास चैट जीपीटी के अंदर एक्सटेंशन हम ऐड कर रहे थे से हमने ये सारी स्टेटमेंट वहाँ से जनरेट की थी। तो एक बार मैंने दोबारा यहाँ से किया, आप इसे एक बार रीड कर सकते हैं स्टॉप करके। और फिर इसके बाद हम एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे जो राइट साइड पे ग्रीन कलर का। उससे पहले अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो, और साथ अगर ये मिस्टेक्स वगैरह आपकी आ रही हैं, तो ग्रामरली की एक्सटेंशन भी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रोम के अंदर, जिससे आप ये मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली इससे निगलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसे पढ़ लें, उसके बाद फिर आप यहाँ पर ग्रीन कलर का जो एरो का निशान है इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ये आपको प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे देगा। प्रॉम्प्ट क्या है ये भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए प्रॉम्प्टिंग क्या है, और ये वाला टेक्स्ट आप कैसे जनरेट करेंगे, और कमांड कैसे देनी है। ये सारी चीज़ मैं उस एक वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पर डिटेल से बता चुका हूँ। तो लाजमन उसे पहले देखें। फिर आपने क्या करना है, जो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट यानी कि ये जो टेक्स्ट जनरेट हुआ है, आपने इसे कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद उस ऐप के अंदर जाकर पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर वट ऐप डू यू वांट टू, मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसी के अंदर ये टेक्स्ट सारा मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के साथ यहाँ पर टाइटल और सारी डिटेल खुद ब खुद इसके अंदर आ जाएगी। और ये असल में स्टेप्स हैं, मतलब जब भी कोई मेरी ऐप में आएगा, ऐप को यूज़ करेगा, लॉगिन करेगा, तो ये सारे स्टेप्स उसे शो होंगे। मतलब स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 2 में क्या होगा। तो बजाय एक एक करने के, मैंने इस सॉफ्टवेयर से जो पहले आपको बताया, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसी तरीके का यूज़ करते हुए मैंने उससे जनरेट करवा ली। अब जैसे ही सबमिट किया तो बिल्ड योर ऐप, यहाँ पर ये 1 से 2 मिनट लग जाते हैं, या 10 से 15 सेकंड भी लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इंटरनेट की स्पीड ठीक हो तो। ये ऐप डेवलप करके उसके बाद ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर कोई चेंजिंग्स करनी है या नहीं करनी। तो वो आप ऐप बनाने के बाद भी चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसलिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना। जब ये ऐप बन जाएगी तो इस ऐप को आप गूगल के अंदर भी लॉन्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी कर सकते हैं,
और यही जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर भी पब्लिश कर सकते हैं और पेड भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को लिंक देते हैं तो पेड वाला ऑप्शन भी इसके अंदर है। तो लिंक देंगे तो वो बंदा पैसे पे करेगा, फिर आपकी जो ऐप है उसके पास ओपन होगी। तो ये ऐप हमारी जनरेट होगी, इतना ही टाइम लगता है। तो ये वाला इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। ऊपर लिखा प्लीज़ चेक एंड एडिट द स्टेप बिलो प्रीव्यू, मतलब नीचे जितनी भी सेटिंग्स हैं वो दी हुई हैं, हम एक बार दोबारा चेक कर लें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ चेंजिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है कि जब भी कोई मेरी ऐप में आएगा तो पहला क्वेश्चन उसके पास ये वाला शो होगा, मतलब कि वो अपना टाइटल या टॉपिक दे जिसके लिए वो टाइटल जनरेट करना चाहता है। तो उसके बाद स्टेप 2 है, उसमें स्टेप 2 में फिर उससे कंडीशन मांगी जाएगी जो भी यूज़र आएगा। इस तरह सारे स्टेप्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आंसर जो है वो किस तरह से शो होगा, कीवर्ड्स आउटपुट कैसे होंगे, यहाँ पर जो एरोज लगे हुए हैं क्लिक किया हुआ है, इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये मल्टीपल आंसर देगा। अलाउ यूज़र टू लिसन मैसेज, मतलब वहाँ स्पीकर का ऑप्शन भी हो जाएगा। इस तरह नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर आप ऐड ऑप्शन भी कर सकते हैं, वो मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा। तो ये सारे के सारे स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स इसने जनरेट किए हैं वो मेरे टेक्स्ट की बेस पे दिए हैं जो मैंने वहाँ उसे डिटेल में बताया था। और वो डिटेल मैं उस चैट जीपीटी वाला जो हमने एक्सटेंशन यूज़ करके उसमें से जनरेट किया था वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो इसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा अगर यहाँ पर भी बताया। तो लास्ट में एंड लिखा हुआ है। तो ये सारे स्टेप्स आपने एक बार देख लेने हैं। जो भी आपने ऐप बनानी है उस ऐप के रिलेटेड यहाँ पर स्टेप्स मौजूद होने चाहिए और मैं आपको ये प्रीव्यू करके भी अभी दिखाऊंगा। यहाँ पर आप ऐड न्यू स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो न्यू स्टेप्स भी यहाँ ऐड हो जाएंगे। मतलब कि आपका जो मैसेज है वो टेबल की फॉर्म में अपेयर हो या कोई और चीज़ यहाँ पर मतलब शो टेबल हो, यूज़र लोकेशन भी मैं उससे मांग सकता हूँ। जो भी आएगा मेरी ऐप के अंदर मैं उससे स्टोर डाटा, मतलब उसका जो डाटा होगा वो भी स्टोर कर सकूँगा। तो ये डिफरेंट ऑप्शन है। तो ये वाले स्टेप्स भी मैं इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। फिर ऐप सेटिंग पे हैं या येस डिप्लॉय के ऑप्शन जो ग्रीन कलर का, इसके ऊपर क्लिक करें। मतलब यानी इसका मतलब ये है कि मैंने अपनी सारी सेटिंग्स ओके कर दी हैं। अब इनके अंदर आपने देखना है कि यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं अगर फिर भी आपको एडिट करना हो, चेंजिंग करनी हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करें अपनी ऐप की, जिस तरह हम यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन, तो ये डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ से इसी सॉफ्टवेयर से लिखवा ली थी। तो मैं वीडियो फिर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लाजमी उसे देखना क्योंकि वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के साथ यहाँ पर आप आइकन भी दे सकते हैं, मतलब लोगो होता है जिस तरह हर चैनल का लोगो होता है, वेबसाइट्स का होता है, ऐप्स का लोगो होता है। यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर चूज़ फाइल का ऑप्शन है वहाँ से भी। तो मैंने यहीं से कर लिया, ये जो टिक का निशान है इसे मैंने सिलेक्ट किया और सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब ये मेरी एक प्रोफेशनल ऐप बन गई है। इसे ओपन करके भी अभी देखेंगे कि ये वर्क किस तरह से करेगी। तो ओपन ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, मल्टी टैक्स जनरेटर। अब ये क्वेश्चन अपेयर हो गया भाई, टाइटल यहाँ पर लिखें जिसका आपने कीवर्ड जनरेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। मैं इसे कहता हूँ कि ये वाला जो मेरा टाइटल है ना, इसके ऊपर मुझे कीवर्ड जनरेट करके दो। और वो वाले कीवर्ड्स होंगे, अभी मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा कि ये वो कीवर्ड, ये बहुत ज़्यादा सर्चिंग वाला है, मतलब हाई कंपटीशन वाला। लेकिन इसके रिलेटेड वो वाला ये मुझे निकाल के देगा जो कि लोएस्ट कंपटीशन में होगा। और वो मैं अभी आपको साथ इसका एक्सपेरिमेंटल भी दिखाऊंगा कि ये वाला जो कीवर्ड है इसका यूट्यूब पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन जब ये मुझे ये वाली जो ऐप है ये कीवर्ड निकाल के देगी तो उसमें से जो कीवर्ड मैं वहाँ पर सर्च कंपटीशन चेक करूँगा तो वो ज़ीरो होगा, मतलब कि बिल्कुल ना होने के बराबर। और यही चीज़ चाहिए होती है अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो रैंक करनी है, तो वो टाइटल चूज़ करना होता है, वो कीवर्ड चूज़ करना होता है जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। तो इस लिहाज से आप देखें कि ये कितनी ज़बरदस्त ऐप है। अब यहाँ पर ये फिर दोबारा से मेरे से पूछ रहा है प्लीज़ एंटर द टाइटल और टॉपिक फॉर विच यू वांट टू जनरेट कीवर्ड। तो मैंने इसे कहा मुझे हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इस टॉपिक पे मुझे कीवर्ड्स चाहिए और ये जो कीवर्ड्स होंगे वो बिल्कुल ही लो कंपटीशन वाले होंगे। तो ये हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल मैंने लिख दिया, सबमिट किया। आपने 5-10 सेकंड वेट करना है। उसके बाद ये नीचे सारे के सारे जनरेट करके आपको दे देगा और आपने इसमें से एक एक करके सिलेक्ट कर लेना और वहाँ पर यूट्यूब पर जाकर चेक करना। अभी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये हाई कंपटीशन वाला टाइटल है, इसके जो कीवर्ड जनरेट हुए हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि उसका कंपटीशन लोएस्ट होगा। तो इसमें ये सारे आपके पास 30 इसने जनरेट कर दिए हैं और साथ हैशटैग भी कह रहा है नीचे। ये पहले हम इसे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हैशटैग को भी जनरेट करेंगे। अब मैं YouTube को ओपन करता हूँ और वहाँ पर जाकर इसमें से एक एक कीवर्ड को जाकर पेस्ट करते हैं और पेस्ट करके हम देखते हैं क्या इसने लो कंपटीशन वाले निकाल के दिए हैं कीवर्ड्स या नहीं। मतलब कि ये जो इसने सारे 30 के 30 निकाल के दिए हैं क्या ये लो कंपटीशन वाले हैं भी या नहीं। तो ये पहले वाला मैंने कॉपी किया, यहाँ पर गूगल पे यूट्यूब पे आकर पेस्ट किया।
पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ एंटर का बटन दबाया तो जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरी लो कंपटीशन है और सर्च वॉल्यूम जो स्कोर है वो 70 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला मैं टाइटल यूज़ करूँगा तो मेरी वीडियो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगी, क्योंकि इस पर कंपटीशन नहीं है, जबकि इस टॉपिक पे बहुत कंपटीशन है। इस तरह ये सारे जितने भी दिए हुए हैं आपने इनको एक एक करके चेक कर लेना है। जिसका लो कंपटीशन आ रहा है कुछ का ज़्यादा भी होगा, जिसका लो आ रहा है इस तरह से जैसे अभी मैंने बताया, उसे आपने अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में भी और कीवर्ड वाली जगह पे टैग वगैरह में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपकी वीडियो तो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाएगी। यही चीज़ें जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं इस तरह की ऐप्स बनाकर और उनमें से वो निकाल के डाटा या पेड टूल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारे जितने भी आपके पास कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपने इन्हें यहाँ पर आकर चेक करना है, पेस्ट करना है और सबको देखने के बाद इनमें से जो लो वाले हैं उनको यूज़ कर लेना है। अब अगर आप यहाँ नीचे क्लिक करते हैं हैशटैग के लिए यस के ऑप्शन पर, जो यहाँ लिखा हुआ डू यू वांट टू क्रिएट हैशटैग फॉर दिस कीवर्ड, यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इसी टाइटल के ऊपर जो आपने ऊपर दिया है इसके ऊपर हैशटैग भी जनरेट करके देगा। बाज़ दफ़ा ये होता है कि यूट्यूब के सर्च बार में जाकर ढूंढते हुए बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ से हैशटैग नहीं निकलते, तो यहाँ से हैशटैग निकल जाएंगे। आप जैसे यस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ थोड़ा सा ये टाइम लेगा, बाज़ दफ़ा इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से यहाँ पर थोड़ा टाइम लग जाता है, तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर इसने सारे के सारे ये निकाल के दे दिए हैं। अब इनमें से जो मोस्ट रेलिवेंट हैं उन्हें आपने अपनी वीडियोस के अंदर लगा देना है और फिर आपने मैजिक देखना है कि आपकी वीडियो किस तरह से रैंक होती है, बहुत ही फास्टली रैंक होगी। अब ये फर्दर पूछ रहा है डू यू हैव एनी असिस्टेंट, मतलब कि ये जो सारे ऑप्शन बार बार अपेयर हो रहे हैं, ये कीवर्ड्स और जो टैग्स हमने सारा कुछ निकाला है, तो ये सारे के सारे जो यहाँ पर जनरेट होकर अपेयर हुए हैं ये खुद ब खुद एक्सेल फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और अभी मैं आपको इन्हें ओपन करके भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ये सारे जो स्टेप्स अपेयर हो रहे हैं ये मैं आपको इस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपने उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है और फिर आपने इनको इस तरह से ट्राई करना है। तो यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो गई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक्सेल फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेल की फाइल ओपन हो गई है और इसके अंदर आप देख सकते हैं खुद ब खुद ही एक्सेल की फाइल में भी कन्वर्ट हो गया, नंबर्स भी लग गए, सारा कुछ एक तरतीब से आपके पास अपेयर हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ ये कोडिंग, कोई प्रोग्रामिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया आप एक बार उस वीडियो को देखें और जैसे जैसे उसमें मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था आपने इसमें वैसे ही करना है और फिर आपने मैजिक देखना है किसी काम की, मतलब कि जो भी आप जिस मर्जी फील्ड की ऐप बनाना चाहते हो, इसके अंदर जो आप ऑप्शन ऐड करना चाहते हो सब कुछ आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर कर लेंगे और कोई मुश्किल नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। अब मैंने सारे टाइटल को, जो भी टाइटल जनरेट हुए थे उन सब को, वो भी एक्सेल की फाइल में जनरेट होकर मेरे पास डाउनलोड हो गए, उन्हें मैंने ओपन कर लिया। इसी तरह आप हैशटैग भी मैंने इससे पहले आपको करके दिखाया, तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ सिंगल क्लिक में कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ कलर्स को ही चेंज कर सकता हूँ और नीचे इसने यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चेंज डिज़ाइन, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है हाउ वुड यू लाइक टू डिज़ाइन वाइट बैकग्राउंड, मतलब ये जो मेरे टाइटल और कीवर्ड और हैशटैग जो भी जनरेट हुआ है इसके पीछे वाइट कलर हो, वाइट कलर के अंदर ये अपेयर हो। तो अब ये वाली कमांड मैं इसको दूंगा और फिर चेंज डिज़ाइन के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। इसे हैशटैग और जो कीवर्ड्स हैं दोनों के बैकग्राउंड को चेंज करना है इस ऐप को, और ये उसके बैकग्राउंड में वाइट कलर कर देगा। और टेबल की फॉर्मेट में भी आप कह सकते हैं, टेबल की फॉर्मेट में भी डाटा जो है वो आ जाता है। तो बैकग्राउंड को मैंने चेंज किया, बैकग्राउंड को जब चेंज करने का कहा तो अब यहाँ देख सकते हैं सारा कलर चेंज हो गया, बैकग्राउंड अब देखें वाइट है। वापस हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद वापस हम ऐप की सेटिंग के अंदर जाते हैं और यहाँ पर ये वो टाइटल है जो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने अपेयर होता है वहाँ पर ऐप के अंदर। तो आप यहाँ से उसके अंदर जो चेंज यहाँ जिस स्टेप के अंदर करना चाहते हैं उसे आप कर लें। यहाँ मैंने लो कंपटीशन कहा था, अब यहाँ पर कीवर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि यहाँ पर लिखा हुआ हैव नो वैल्यू। जो फोर्थ स्टेप है यहाँ लिखा हुआ कीवर्ड शुड बी जनरेटेड फॉर द गिवन टाइटल, मतलब कि ये स्टेप्स थे जो ऐप के अंदर अपेयर हो रहे थे और उसके बैकग्राउंड में ये प्रोग्रामिंग थी। मतलब ये आपकी प्रोग्रामिंग है कि आपने टेक्स्ट में लिखकर उसे बताना है। जो स्टेप आपको अच्छा ना लगे आप उसे डिलीट कर दें, मतलब ये स्टेप ना शो हो तो साइड पर डिलीट का ऑप्शन है, उसे आप डिलीट कर दें तो वो डिलीट हो जाएगा, ये स्टेप फिर वहाँ पर शो नहीं होगा, बाकी स्टेप शो होंगे। तो मैं इस स्टेप को डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने डिलीट किया तो वो वाला स्टेप ख़त्म हो गया। अब बाकी स्टेप्स जो आपके पास रह गए उनके अंदर आप चेंजिंग्स कर सकते हैं और जिस जगह पर आप जो चेंजिंग करेंगे वही वहाँ पर अपेयर होगी। अब यहाँ पर जो आपको ये येस और नो का ऑप्शन है, ऐड ऑप्शन, एक नया ऑप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ और लिख देता हूँ
कि जब आप जो भी सर्च करने आएगा वो 5वें स्टेप के अंदर जब आएगा तो येस नो और साथ गो टू प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन उसे मिले। यानी कि जैसे अभी हमने हैशटैग का निकाला था, येस और नो लिखा हुआ था, उसी तरह उसके साथ न्यू ऑप्शन भी ऐड हो जाएगा। तो जो ऑप्शन होगा वो भी उसके ऊपर जो क्लिक करेगा वहाँ चला जाएगा। होम पेज का कर लें तो यहाँ पर आप नीचे जाकर दोबारा से उसे प्रीव्यू भी करके देख सकते हैं। दोबारा डिप्लॉय चेंजेस के ऊपर क्लिक करें, येस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें तो ये आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सेव हो गई हैं। अब ऐप सेटिंग के ऊपर क्लिक करें, वापस अपनी ऐप के ऊपर आएँ, ये डिस्क्रिप्शन है नीचे, यहाँ पर आप इसे ऑन करेंगे तो ये विजिबल हो जाएगी, मतलब कि ये वाली अब लोगों को नज़र आएगी। और कस्टम डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ डोमेन ऐड कर सकते हैं। डोमेन जो भी वेबसाइट होती है उसका एड्रेस होता है www.abcd.com, मतलब कोई भी वेबसाइट है उसका ये एड्रेस होता है जिसे हम डोमेन कहते हैं। यहाँ पर आप जैसे सेव करेंगे डोमेन को तो यहाँ पर ये कुछ हमें और डिटेल्स देगा जो कि हमें डोमेन के अंदर जाकर DNS रिकॉर्ड में सेव करनी होती है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने डोमेन लगा दी मल्टी टैग्स जनरेटर। ये वाली डोमेन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये स्टेटस शो कर रहा है। अब ये स्टेटस शो कर रहा है www.multitagsgenerator.com के लिए और एरर आ रहा है। डिलीट ऐप के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और दोबारा से आप जो डोमेन है उसे ऐड करें और फिर हम उसे DNS में भी ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जिस तरह मैंने अभी किया है, इसके अंदर multitagsgenerator.com लिखा, उसके बाद ये दोबारा से मैंने चेक किया तो अभी भी ये स्टेटस जो है इसका जो है वो नॉन कन्फिगर्ड है और इंस्ट्रक्शन आ गई है। अब इसके अंदर हमारे पास जो DNS के अंदर रिकॉर्ड सेव होता है, ये 3 लाइंस आपने वहाँ सेव करनी होती हैं। पहला आपका रिकॉर्ड ए नेम से होता है, फिर @ और उसके बाद वो वैल्यू पहले स्टेप में, मतलब यहाँ पर तो दूसरा स्टेप शो हो रहा है, और जो यहाँ पर थर्ड स्टेप है वो भी ए नेम से होगा। ये अभी पहले वाला है, ये वैल्यू आप जाकर वहाँ पर पेस्ट करेंगे। सेकंड के अंदर भी ऐसे ही होगा, ए रिकॉर्ड होगा, @ सेंटर में आएगा और फिर लास्ट में। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये DNS सेटिंग है। यहाँ पर सी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर सी नेम की जगह ए लिखेंगे, नेम की जगह @ और फिर बाद में वो वैल्यू होगी। इसी तरह लास्ट में आपने ये थर्ड वाला है सी, यानी कि ये थर्ड आपका ऑप्शन होगा जहाँ पर आप उसे जाकर वैसे सेव करेंगे जैसे बताया, अपडेट करें, ये सक्सेसफुली आपका सेव हो जाएगा। अब दोबारा ऐप के अंदर जाकर चेक करते हैं DNS रिकॉर्ड ऐड हुआ है कि नहीं, क्योंकि इससे अपडेट होने में 48 आवर्स लग जाते हैं। तो 48 आवर्स के बाद आपने स्टेटस चेकिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने चेक स्टेटस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये क्या रिजल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ अब ये शो कर रहा है कन्फिगर्ड, मतलब मेरी जो ऐप है वो सेटअप हो गई है, वहाँ पर DNS रिकॉर्ड में ऐड हो गई है, गूगल के अंदर शो होगी। अभी मैं आपको गूगल सर्च कंसोल से इसका रिजल्ट भी चेक करवाऊँगा। तो ये देखें गूगल के अंदर ये शो हो रही है, कन्फिगर्ड हो गई है। तो कन्फिगर होने का मतलब ये है कि अब सक्सेसफुली जो भी आएगा यूट्यूब पर, गूगल के अंदर आएगा, मेरा जो डोमेन नेम है multitagsgenerator.online सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर नीचे फाइनल यानी कि फिनिश सेटअप का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना, फिनिश सेटअप। अगर इस सारे प्रोसेस में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में आपने ज़रूर पूछना, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, कुछ चीज़ों का नहीं पता चलता, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये सेटअप हो जाएगी। देखिए मैंने भी तो कन्फिगर कर लिया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आ रहा, पहले एरर आ रहा था। तो सारी चीज़ें चेंज करने के बाद ये आपके पास भी एरर नहीं आएगा और इजीली हो जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि multitagsgenerator.online ये मैंने आपके लिए बाय की थी, और मैंने बाय करने के बाद ताकि आपको एक्सपेरिमेंटल इसका बता सकूँ कि ये गूगल के अंदर भी ऐड हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल क्लिक कितने हैं, एक ही है अभी, क्योंकि मैंने अभी ली है, इतने क्लिक्स और इंप्रेशन नहीं है। एवरेज CTR 100% है, एवरेज पोजीशन नंबर 1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स पेजेस जो हैं वो मेरे 2 पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं। यहाँ पर ये भी आपको डिटेल शो कर रहा है, तो पेज भी इंडेक्स हो चुके हैं, मतलब कि अब ये वाली आपको ऐप गूगल के अंदर भी मिल सकती है। आपने क्या करना है, multitagsgenerator.online लिख कर सर्च करना है और फिर मुझे बताना है क्या वो आपको गूगल के अंदर मिल रही है कि नहीं।